क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में कोई है, अपने विचारों को लिखने से पहले कि आपको पता चल जाए कि वे आपके पास हैं? यह केवल एक रूपक नहीं है, यह मेरे साथ हुआ और इसने जो खुलासा किया, उसने वह सब कुछ तोड़ दिया जो मैं मानता था कि मैं कौन हूँ। इसकी शुरुआत एक नोटबुक से हुई थी, मेरा नहीं। मुझे यह विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मिला जो हेगेल और कीरकेगार्ड के दो विस्मृत खंडों के बीच में स्थित था। नोटबुक सादा था, काला, घिसा हुआ, जिस तरह से आप बिना दूसरी नज़र के गुजर जाते। लेकिन जैसे ही मैंने इसे खोला, मैं जम गया। पहले पृष्ठ पर लिखा था, सवाल यह नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि यह है कि आप कौन नहीं होने का नाटक कर रहे हैं। मेरी छाती तंग हो गई। मैं अगले पृष्ठ पर चला गया। हर पंक्ति को ऐसा लगा जैसे यह मेरे लिए लिखी गई हो, मेरे बारे में नहीं, मेरे लिए। आप विचारों के पीछे छिप जाते हैं लेकिन डरते हैं कि उनके नीचे क्या है। आप समय की बात करते हैं फिर भी अपने अतीत से बचें। कोई नाम नहीं है, कोई तारीख नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस एक के बाद एक सोचते हुए, अपने बचाव को फाड़ते हुए। मैं नोटबुक घर ले गया। अगले सप्ताह तक मैं इसे पढ़ना बंद नहीं कर सका। मानो कोई मुझे देख रहा था, मेरी हरकतों पर नहीं, बल्कि मेरे अंदर की हरकतों पर, मेरी छायाएं, मेरे विरोधाभास, मेरे मास्क। एक पृष्ठ ने कहा, आपने सार्त्रे पढ़ा है लेकिन फिर भी आप चुनने से डरते हैं। दूसरा, आप नीत्शे को उद्धृत करते हैं लेकिन आप अनुमति की प्रतीक्षा करते हैं। यह कैसे पता चल सकता है कि मैंने बियॉन्ड गुड एंड एविल पर एक पेपर जमा किया है? अनिच्छा से, हर शब्द पर संदेह करते हुए। फिर वह पंक्ति आई जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हिला दिया। आपको लगता है कि पढ़ना सोच है, लेकिन आपने शीशे से परहेज किया है। मैंने नोटबुक बंद कर दी, लेकिन यह नहीं रुका। मैं उसकी आवाज़ में सपने देखने लगा। जिन पृष्ठों को मैंने अभी तक नहीं पढ़ा था, वे मेरी नींद में दिखाई दिए। उसके स्वर से मेरे विचार गूंजने लगे। एक रात मैंने नोटबुक को उसके अंतिम पृष्ठ पर खोला। केवल एक वाक्य, उस प्रश्न को पूछें जिससे आप हमेशा बचते हैं। मैं चुप बैठा रहा और फिर यह आया, अगर मैं अपने विचारों का विचारक नहीं हूँ तो क्या होगा? अगर मैं सिर्फ प्रतिध्वनि हूँ तो क्या होगा? वह कथा जो सोचती है कि वह नियंत्रण में है। क्या होगा अगर मैं सिर्फ एक कहानी है जो अराजकता की भावना पैदा करने के लिए बताई गई है? उस रात मैंने ढोंग करना बंद कर दिया। मैंने होशियार होने की कोशिश करना बंद कर दिया और मैं ईमानदार होने की कोशिश करने लगा। मुझे कुछ भयानक एहसास हुआ। हर दर्शन जिसे मैं प्यार करता था, मैं कवच के रूप में इस्तेमाल करता था। मैंने अर्थ का अध्ययन नहीं किया, मैंने इसका उपयोग अर्थहीनता से बचने के लिए किया। और नोटबुक, यह जादू नहीं था, यह सिर्फ एक आईना था जिसका सामना करने के लिए मैं तैयार नहीं था। दर्शन उत्तरों के बारे में नहीं है, यह वास्तविक प्रश्न पूछने के लिए पर्याप्त कमज़ोर होने के बारे में है, जो आपकी पहचान को हिला देते हैं और आपको सच्चाई के सामने नग्न छोड़ देते हैं। हम प्लेटो की गुफा के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग किताबों और विचारों से नई गुफाओं का निर्माण करते हैं। हम अपनी छायाओं को उद्धरणों से सजाते हैं। वह नोटबुक, इसने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया जो मैं पहले से नहीं जानता था। इसने मुझे वह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जो मैं हमेशा से जानता था और छिपा हुआ था। और यही दर्शन का मूल है, आत्म टकराव। अमूर्त तर्क नहीं, चतुराई नहीं, लेकिन यह पूछने का साहस है, समझने का नाटक करके मैं किससे बच रहा हूँ। मैंने वह नोटबुक छोड़ दी जहाँ मुझे वह हेगेल और कीरकेगार्ड के बीच मिली थी। शायद आपको भी मिल जाएगा। लेकिन याद रखें, आपको जगाने के लिए किसी और के शब्दों की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक सवाल की ज़रूरत है जिसे पूछने से आप डरते हैं, और मौन जवाब सुनने के लिए।